वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन पूरा माह रमज़ान ही अपने साथ खुशियाँ, फजीलतें और बरकतें लेके आता है, लेकिन आज का दिन यानी 27वां रोज़ा अपने आप में बड़ा अहम है। ताक रातों का सिलसिला भी जारी है। कल रात भी शब बेदारी करके इस रात की जो बरकतें हैं हमने समेटने की कोशिश की, जो कि हज़ार रातों से बेहतर है। लेकिन आज का दिन भी हमारे लिए उतना ही अहम है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 का दिन भी 27वें रमज़ान का दिन था, जब अल्लाह ताला ने हमें ये खुसूसी तोहफ़ा, ये नेमत सरज़मीन पाकिस्तान के तौर पे दी। इस नेमत का जितना शुक्र करें, जितनी इसकी कदर करें वो कम है। यानी इसकी सालमियत के लिए जो दुआ हम करते हैं वो शायद हमारी दुआओं में सबसे पहली होनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द ही देखें कितनी रियासतें हैं, कितने ममालिक हैं जहाँ पे लोग परेशान हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, या तो उनके पास खाने पीने को नहीं है, खाना जंगी की सूरत हाल है, या उन पे दूसरी ताकतें मुसल्लत हो रही हैं। अगर खुदा न खास्ता हमें इस तरह की किसी भी नागहानी आफत को उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है, उन साजिशों को हमने नाकाम बनाना है, उसके लिए अहम है कि हम अपने आप में इत्तेफाक रखें। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल हमारे सामने, अभी तो इससे पहले वाले सेगमेंट में भी हम पॉलिटिकल सेटअप्स, पॉलिटिकल फेलियर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स की बात कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा लेकर आएँ और अपने दिन और रात को एक कर दें अपने पाकिस्तान को बनाने में, इसकी तामीर करने में। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही मेहमानों से हम करा रहे हैं। ब्रेक से पहले भी आपने मायानाज पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मुलाकात की। इसी के साथ अब हम आपको लिए चलते हैं विद अनदर पैनल, टुवर्ड्स अनदर पैनल ऑफ गेस्ट। सबसे पहले जी यहाँ पे दावत हमने दी और हमारे साथ मौजूद उनका तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर सीमी जमाली, इज़ अ फाइटर बियॉन्ड वर्ड्स। यानी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान को, हमने देखा कि अल्लाह ताला ने ऐसे ख़ास लोग दिए थे जो हर मुश्किल, हर चैलेंज के वक्त में आगे बढ़कर इस कौम के लिए मेहनत करते हैं, अपने दिन रात को एक कर देते हैं। डॉक्टर सीमी जमाली वॉज वन ऑफ द कोर पीपल। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान ने कोविड पेंडेमिक का किस तरह सामना किया, कितनी खुश उसलूबी से, और आज कल की मेरे ख्याल में ख़बर है कि पाकिस्तान में 0 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रिपोर्टेड। ये एक ऐसी नागहानी आफत थी जिसके लिए दुनिया की बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक रेडी नहीं थे, और सलाम पेश करते हैं हमारे उन तमाम हेल्थ केयर हीरोज़ को, पीपल लाइक डॉक्टर सीमी जमाली हु वर एबल टू डू इट। इसके अलावा भी पहली खातून जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरमोस्ट इमरजेंसी गवर्नमेंट अस्पताल की संभाली, इसके अलावा भी मुख्तलिफ एजाज़ अपने नाम किए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हरसेल्फ इज़ अ वॉरियर। वेरी रिसेंटली शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर बट गोइंग स्ट्रॉन्ग, और उनका हिम्मत और उनका जज्बा यकीनन दूसरों को भी इंस्पायर करता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और यहाँ मौजूद होने का। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं दो ऐसी बहनें जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, कुछ दकियानूसी हमारे यहाँ लोगों के ख्यालात हैं, उनको लगता है कि शायद लड़कियों को, बच्चियों को अगर वो स्पोर्ट्स में जाएंगी तो उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, शायद मायूब भी है। लेकिन यही बच्चियाँ हमारे लिए जब ग्रीन शर्ट्स के तौर पे इंटरनेशनल एजाज़ लेके आती हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहूर शाहिद, हुज़ एन ओलंपियन, नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हैं आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया शहजाद, हुज़ अ पावर लिफ्टर एंड एन एशियन सिल्वर मेडलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के भी यहाँ पे मौजूद होने का। माहूर, कैसा लग रहा है और अब किस नए चैम्पियनशिप की तैयारी है, पहले ये बताओ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम दी फर्स्ट ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन, एंड आई एम दी नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान फॉर दी लास्ट 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और उसके बाद एशियन गेम्स हैं, तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी करा रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से प्लेयर्स आएंगे खेलने। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में गोल्ड मेडल लिया था, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ये भी जो 2 टूर्नामेंट्स हैं इसमें मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लूँ। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ताला हम सब की दुआएं आपके साथ है, और ये इतना बाबरकत महीना है। वी वांट ऑल आवर एम्बेसडर्स टू बी डूइंग देयर बेस्ट। यकीनन जैसे हम इस तरह से गुजरते हैं, ऐसी ख़बरें हमारे लिए दोबारा उम्मीद की किरण जगा देती हैं। आप ही के साथ मौजूद हैं आपकी बहन राबिया। राबिया, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम तुम्हारी टेलीविजन अपीयरेंस हमारे शो पे थी, मॉर्निंग शो पे थी, बट यू हैव कम अ लॉन्ग वे। मुझे बताओ अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं तुम्हारे पास? Currently for the last 2 years
I am having a very bad patch in my sports career because आप को याद होगा जब मैं आपके शो में आई थी आई वॉज डूइंग वेट लिफ्टिंग बट उससे पहले आई वॉज अ पावर लिफ्टर एंड आई लिफ्ट मोर इन पावर लिफ्टिंग देन इन वेट लिफ्टिंग सो आई स्विच बैक टू पावर लिफ्टिंग एंड द मेन इशू जो मैं पावर लिफ्टिंग से वेट लिफ्टिंग में आई थी वॉज दैट द फेडरेशन वॉज नॉट लेटिंग मी कम्पीट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड दिस इशू अभी भी वही है फॉर द लास्ट 2 years. Federation Secretary is not sending my entry in international competitions. जबकि हमने I will be participating on my own expense. So this is the main hurdle I am facing. अच्छा, इस तरह के hurdles आते हैं और यकीनन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि फेडरेशंस एसोसिएशन से रिलेटेड मसाइल भी हैं. दूसरा हम ये भी देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो कैंसिल हुए बिकॉज ऑफ कोविड. थिंग्स आर नाउ कमिंग बैक टू नॉर्मलसी, लेकिन एक स्टॉप एंड गो था. इसके अलावा अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, हमारे साथ हैदर अली भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के पहले पैरा ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं बैक इन 2008. उसके बाद गोल्ड मेडल भी उन्होंने डिस्कस थ्रो में हासिल किया एट टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम. बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ मौजूद होने के लिए. हैदर, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक हैदर से हम अपना कनेक्शन ज़रा सही करते हैं ताकि इनसे भी बातचीत हो सके. लेकिन सीमी जी, आपकी तरफ आते हुए कोविड में जिस तरह का हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस, पूरी दुनिया ने सराहा. इसमें तमाम हमारे हेल्थ के हीरोज़ लाइक योरसेल्फ की कंट्रीब्यूशन थी. गवर्नमेंट ने जैसे इसको लेके चले, फिर स्मार्ट लॉकडाउन का जो तसव्वुर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिया. आप क्या समझती हैं, ये अल्लाह की ख़ास मदद थी या हम अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम में सलाहियत बहुत है? नहीं, हम अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेते. मेरे ख़्याल से इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी NCOC की, गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह काम किया. आई थिंक कोविड के लिए पूरी दुनिया तैयारी नहीं थी शुरू में तो, लेकिन बड़ी जल्दी एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी जिसमें कि लोगों ने, और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा टीम वर्क था जिसमें हमारी पाक अफवाज ने बड़ा काम किया, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काम किया और हमारी सारी गवर्नमेंट्स ने, और हर आदमी ने जितनी मदद कर सकते थे आई थिंक उतनी मदद की. नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इनको तो जितना हम ट्रिब्यूट दें उतना ही कम होगा. अच्छा, एक जो रिस्पांस अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त जज्बा है फिलांथ्रपी का, या कहीं पे भी मुश्किल हो ये कौम किसी भी मुश्किल में एक हो जाती है. तो हमने कोविड में भी देखा कि शुरू में जब एकदम से शॉर्टेजेस नज़र आई कि जी आपको मास्क नहीं मिल रहे, अद्वियात नहीं मिल रही, पीपल जस्ट वेंट ऑल आउट एंड दे मेड श्योर कि जो लोग बेचारे अपनी नौकरियां नहीं कर पा रहा, दिहाड़ीदार जो तबका है, उनके घर राशन पहुंचाया जाए. मुझे लगता है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. नहीं, इसकी पूरी दुनिया में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जितना रोल प्ले किया है उन्होंने, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी. आई थिंक हम लोग बड़ी ही एक ख़ास कौम है अल्लाह की. अल्लाह ने हम पर बड़ी ही मुश्किलात तो डाली, लेकिन हर वक्त मुश्किलात को देखना नहीं चाहिए. आई थिंक हमें आसानियों को भी देखना चाहिए. जितनी आसानियाँ अल्लाह ने हमें दी, शुक्र खुदा का कि पाकिस्तान है, उसी के नाम से हम सब लोग हैं. और हमें जितना भी हम शुक्र अदा करें अल्लाह का कि ऐसे महीने के अंदर ये मार्ज़े वजूद में आया ये मुल्क. आई थिंक देयर इज़, अल्लाह का शुक्र ही शुक्र है. कभी इंसान पलट के देखता है ना, एंड वो कहानियाँ आर्काइव भी हुई, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जनरेशन है, हमने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से ये कहानियाँ सुनी हुई. हमारी नानी, हमारी दादी हिस्ट्री बताते हैं कि वो क्या पूरा एक इन्वायरमेंट था जब तहरीक आज़ादी चल रही थी, क्या वो जज्बे थे, क्या वो वलवले थे. लेकिन एक सेकंड के लिए ज़रा जहन में लेके आइए कि आज ही का दिन, यानी 27वें रोज़े का दिन, जब बाकायदा अनाउंस होता है कि पाकिस्तान का क़याम हो चुका है, और फिर लोग जिस तरह भी, जिस हालत में भी थे, अपने दूर दराज इलाकों से कूच करके पाकिस्तान में बसने के लिए आते हैं. ये कोई मामूली बात नहीं है. इतनी बड़ी माइग्रेशन दुनिया ने नहीं देखी थी, इस तरह का वायलेंस दुनिया ने नहीं देखा था, जिस तरह की कुर्बानियाँ दी गई. यानी अपने पुरखों की ज़मीनें, उनकी यादें, उनकी क़ुबूर और अपना पूरा सेटअप छोड़ के आना एक बिल्कुल नए देश में, जहाँ पे शायद आपको शुरू में लगे कि इसकी आबो हवा बड़ी मुख्तलिफ है, इसका मौसम बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन लोग आए और लोग इसी जज्बे से सरशार होके आए कि ये हमारा अपना आज़ाद मुल्क है. माहूर और राबिया, आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आज हमारे मुल्क में लाखों प्रॉब्लम्स है और हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल उसके बारे में बड़ा स्ट्रांगली सोचती है, एक्सप्रेस भी करती है अपने आप को. लेकिन जब आप लोग बतौर ग्रीन शर्ट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हो, यानी यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान का परचम नज़र आता है या पाकिस्तान का तराना बजता है, क्या महसूस करते हो उस वक्त?
बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब भी हम लोग किसी विनिंग पोडियम में खड़े होते हैं और हमारे फिर मुल्क का ऊपर झंडा जा रहा होता है, नेशनल एंथम बज रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। और इसलिए हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन में कोई 6-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और मंडे टू सैटरडे ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग इसलिए इतनी मेहनत करे होते हैं कि हम जो अपना पाकिस्तान का जो परचम है वो पूरे मुल्क में बुलंद करें। और अभी जब ये जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए हैं, तो उसमें मैं फ्लैग बेरर थी ओपनिंग सेरेमनी परेड में टोक्यो ओलंपिक्स की। तो उस माहौल, मतलब जो पाकिस्तान का झंडा उठा के जाना था, और वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली और जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत बड़ा एजाज़ और फ़ख्र की बात थी। बिल्कुल। और कैसा महसूस किया राबिया बहन आपकी पाकिस्तान के परचम को लेकर जब ग्राउंड में एंटर हुई और पूरी दुनिया देख रही थी, यानी लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इस सेरेमनी को देख रहे थे, आप कैसा महसूस कर रही थी? बहुत प्राउड ही फील होता है, बिकॉज आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, मैं जिससे भी मिलती हूँ तो मैं उसको सबसे पहले बताती हूँ कि माय सिस्टर इज़ एन ओलंपियन। तो एक बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी फैमिली में से किसी को ये एजाज़ मिला है। और जब मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ, बिकॉज आई डू वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, तो जब मैं आई रिमेंबर जब मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, उसमें मुझे वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजर्स थे वो दे वर वेरी सरप्राइज टू नो कि कोई पाकिस्तान से लड़की वेट लिफ्टिंग करने आई है और क्या वाकई में पाकिस्तान में लड़कियाँ वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो उस चीज़ को मुझे देख के बहुत अच्छा फील हुआ था कि एटलीस्ट हम कोई इमेज बाहर जाके एक अच्छी बना रहे हैं। अरे पाकिस्तानी इस तरह से मुझे लगता है हर शोबे में लोगों को हैरान और परेशान कर देते हैं, यानी आपको ऐसे ऐसे जेम्स मिलेंगे, आप दुनिया की कोई हॉबी, कोई शोबा, कोई स्पोर्ट उठा लें, आपको यकीनन हमारे मुल्क में उसका कोई ना कोई एक्सपर्ट या उसका कोई ना कोई शहदाई ज़रूर मिलेगा जो उसके हवाले से काम कर रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे जो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, यकीनन ये नौजवानों ने, पाकिस्तान की मौजूदा नौजवान नस्ल ने कई ऐसे मसाइल को इनहेरिट किया है जो शायद उन्होंने क्रिएट नहीं किए हैं, बल्कि अक्सर उन्होंने क्रिएट नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप क्लाइमेट की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ केयर की बात कर लें, पॉपुलेशन यानी आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क होने के नाते हमने इन मसाइल का हल भी। मैंने हमसे कहा कि हमारे साथ माहूर शहजाद मौजूद हैं, राबिया शहजाद और हैदर अली भी, ये पाकिस्तान के हुनरमंद और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इनसे जानते हैं कि आज क़याम पाकिस्तान के रोज़ यानी 27वें रमज़ान को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं सबको। जी जनाब, तो हमारे साथ माहूर मौजूद हैं, राबिया हैं, हैदर अली हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के रोज़ यानी 27वें रमज़ान क़याम पाकिस्तान के दिन ये क्या पैगाम देना चाहेंगे सबको एज यंग एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। राबिया, सबसे पहले अगर मैं बात तुमसे शुरू करूँ, क्या कहना चाहोगी? पाकिस्तान देखें, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद मिला है और मैं देखती हूँ कि हमारे पास बहुत कम जो टैलेंट है वो सामने आ रहा है। जब हमारे दूसरे ममालिक के नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने चाहिए और ज़्यादा अपने स्किल्स को उजागर करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए और मुश्किलात बहुत ज़्यादा आपको फेस होंगी। और जिस तरह हम इंक्लूजन की बात करते हैं, आई एम सो हैप्पी कि हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम्स में। हैदर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप एक जीती जागती मिसाल हैं कि इफ़ अ पर्सन फोकसेस एंड इफ़ अ पर्सन ड्रीम्स तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे वो नौजवान जो अक्सर ये समझते हैं कि नहीं जी कुछ भी तब्दीली नहीं आ सकती, कुछ बेहतरी नहीं आ सकती, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा यही पैगाम है सब के लिए कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की अभी वो सूरत हाल नहीं है जो वर्ल्ड में है जी। तो जहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का सवाल होता है या पाकिस्तान की तरफ से कंपटीशन खेलने का सवाल होता है तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी मेहनत दिल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात तो होती रहती हैं, लेकिन मुश्किलात के बावजूद भी जो आदमी लड़े मैदान में तो मेरे ख्याल में वो ही सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। माहूर, यू आर ऑफ कोर्स आ फ्लैग कैरियर एट द लास्ट ओलंपिक्स एज वेल और आप ख़ुद भी एक ओलंपियन हैं। क्या कहना चाहेंगी उन वालिदैन को ख़ास तौर पे जो शायद अपनी बेटियों के खेल के ख्वाब को, स्पोर्ट्स के ख्वाब को कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे होते हैं? व्हाट्स योर एडवाइस टू देम?
ہمارے یہاں پہ ایک پاکستانی قوم میں مسکنسیپشن ہے کہ لڑکیوں کو تو اسپورٹس نہیں کھیلنا چاہیے، ان کے لیے اسٹڈیز زیادہ ضروری ہے. اور اگر میری فیملی کی بات کی جائے تو میرے پاپا نے شروع سے یہی نہیں کہا تھا کہ صرف اسپورٹس کھیلنا، ان کا شروع سے یہی کہنا تھا کہ اسپورٹس اور اسٹڈیز دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اور دونوں کو اچھے لیول پہ کرنا ہے. تو پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنا آپ کے لیے بچے کے لیے پڑھائی ضروری ہے اتنا ہی اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے. ضروری نہیں کہ وہ کوئی پروفیشنل اسپورٹس کرے، ان کو چاہیے کہ ان کو جو بیسک فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، رننگ ہو گئی، اسکپنگ ہو گئی، وہ ان کو کرائیں. اور پھر بالکل. Thank you so much, Mahur. Thank you, Rabia. Thank you, Heather, for being here. It is so inspiring to see young, vibrant Pakistanis like yourself, جو کہ sports میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب ہم اکثر کھو جاتے ہیں تنقید میں، ڈارکنیس میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جی بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ لوگ ہماری امید کی کرن ہیں، کیونکہ آپ کی جستجو اور آپ کی جیت ہی پاکستان کی جیت ہے. خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.